नमस्कार। मैं हूं द ओल्ड मैन। ब्राह्मण ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग जो अपने ज्ञान की वजह से जाना जाता है। फिर भी दो पक्षों के लोग उसे दो रूपों में देखते हैं। पहला रूप जिसमें वो कहते हैं कि वो ज्ञान का सागर है, वो भगवान को जानने वाला है और वो पूजा की विधि को न केवल जानता है और ना ही केवल बताता है, लेकिन करता भी है। और दूसरे पक्ष के लोग ये बोलते हैं कि वो जातियों को बनाने वाला है, उसने बहुत ही गलत किया। उसने नीची जाति को मंदिर से आने से भी रोका, उसने छुआछूत को भी बढ़ावा दिया। इन दोनों पक्षों की बातों में बहुत ही वजन है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम सबसे पहले ब्राह्मण को जानें। ब्राह्मण कभी भी अपने लिए नहीं जीते थे। ब्राह्मण हमेशा समाज के लिए जीते थे। वो हमेशा समाज का सोचते थे। कोई भी कदम वो उठाते थे तो वो ये सोचते थे कि इसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको हम ऐसे दो क्वेश्चनों से समझते हैं। पहला ये क्वेश्चन उठता है कि ब्राह्मण ने कभी राज क्यों नहीं किया। वो इतने शक्तिशाली से थे, इतना ज्ञान था उनमें, तो वो तो राज करना चाहिए था उनको। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ बनाए जैसे रामायण, महाभारत, लेकिन कभी भी ब्राह्मणों ने अपनी गाथा नहीं गाई। उन्होंने राम और कृष्ण की गाथा गाई। राम जो कि क्षत्रिय वंश के थे, कृष्ण जो कि यादव वंश के थे। दूसरा ये सवाल उठता है कि उन्होंने जब जातिवाद बनाया तो लोगों ने इतनी आसानी से मान कैसे लिया। आज तो हम छोटी छोटी बात में बोल देते हैं कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। सबने कैसे मान लिया? क्या उनको तलवार के डर से बनाया गया था या फिर उन्होंने भगवान का डर दिखाया? अगर भगवान का डर दिखाया तो बिना दिखाए कोई डर मानता नहीं है। अगर मैं आपसे आज बोलूं कि आप भगवान से डरो तो आप इतनी जल्दी मानोगे नहीं जब तक कोई आपको ये नहीं दिखाएगा कि भगवान वास्तव में होता है। ब्राह्मण सबको अपना बच्चा समझते थे। वो जीने का एक तरीका बताते थे। आज समाज में कोई भी ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो आज से करीबन 500-600 साल पहले ही खत्म हो गया। ब्राह्मण कहलाना उतना ही आसान है जितना ब्राह्मण बनना असंभव है। ब्राह्मण सबको समाज में एक जैसा समझते थे। वो गरीबी और अमीरी जैसा भेदभाव हटाते थे। वो सबको पर्याप्त भोजन मिल सके और सबको जरूरी सामान मिल सके, वो सुनिश्चित करते थे। आज समाज में पहले से ज्यादा डिफरेंसेस है। आज का गरीब ना उसे खाना मिलता है, ना पर्याप्त भोजन मिलता है, ना वो सही से सो पाता है, सड़कों पे सोता है। अगर आज हम देखें तो भाई भाई को मार रहा है, मां बेटे को मार रही है, वो केवल जमीन, जायदाद और पैसों के लिए। अगर आज समाज में ब्राह्मण होते तो मुझे लगता है कि वो ऐसा कभी भी ना होने देते। अब हम बात करते हैं कि ब्राह्मणों ने जातिवाद क्यों बनाया या फिर उन्होंने मंदिर में आने से क्यों रोका। जातिवाद बनाने का मकसद उनका किसी को ऊंचा नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि हर कोई अलग काम करे और वो अपना काम अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझाए, जिससे कि आगे चलकर बच्चे भी वही काम करें जो उनके पिता करते आ रहे थे। जैसे कि खेती करने वाला किसान वो खेती ही करने वाला किसान ही बने, लोहार लोहार बने और जो व्यापार करता था वो व्यापारी बने। उसका कारण ये था कि ब्राह्मण केवल शिक्षा में अच्छी और बुरी बातें बताते थे, लेकिन उसके अलावा आज की तरह
कोई पाठशालाएं या फिर कोई कॉलेज नहीं होते थे। वो काम पिता को ही बताना होता था अपने बच्चों को, और उनको वो काम सिखाना भी होता था। आज अगर हम सब इंजीनियर बन जाए या फिर हम सब डॉक्टर बन जाए, तो सोचो समाज में कितना अनस्टेबिलिटी आ जाए। सब लोग अलग अलग काम करते हैं, इसीलिए आज हम अच्छे से जी पा रहे हैं। कोई पुलिस में है, कोई नेवी में है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर हम सब एक ही काम करने लगे तो हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? तो इसलिए ये जरूरी है कि हर कोई अपना काम अलग अलग ढंग से अच्छी तरह से करे। और रही बात मंदिर ना जाने की, तो कुछ बातें अगर छुपी रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। उन बातों के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान दे दी। और वैसे भी ब्राह्मणों के मंदिर अलग हुआ करते थे। अन्य मंदिरों में चिकित्सा और पाठशालाओं जैसी सुविधा हुआ करती थी, जिसमें ब्राह्मण अच्छा और बुरा बताते थे। लेकिन कुछ ऐसे मंदिर भी थे जो केवल ब्राह्मणों के लिए थे, और उसमें केवल ब्राह्मणों का जाना ही उचित था। ब्राह्मण हमेशा दान से ही खाते थे। अगर वो अपने आप को इतना ही श्रेष्ठ समझते थे, तो वो सारी जमीन अपने नाम ही करवा लेते और दूसरे वर्गों को दान देते, न कि खुद दान से खाते। दान और कर में बहुत बड़ा अंतर होता है। कर किसी से लिया जाता है उसकी मर्जी के खिलाफ, लेकिन दान उसकी मर्जी से ही लिया जाता है। आज हम बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, आज हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज अगर ब्राह्मण होते तो वो हमें ऐसा बिल्कुल ना करने देते हैं। मेरी राय में ब्राह्मणों जैसा कोई नहीं बन सकता, लेकिन ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि ब्राह्मण अच्छे थे या बुरे। नमस्कार। क्या आपने भगवान को देखा है?